सर, आज बाबू शिवदयाल सिंह चौरसिया जी का पुण्यतिथि था। आज उस कार्यक्रम में आप लोग शामिल भी हुए हैं, कुछ अपनी तरफ से इस बारे में बताइए। देखिए, बाबू शिवदयाल सिंह चौरसिया जो हैं वो चौरसिया समाज के लिए क्या कहिएगा, वो पूरे ओबीसी समाज के लिए अपना जीवन न्यौछावर किए हुए थे। हमेशा वो ओबीसी के लिए लड़ते रहे थे और अपना जीवन पर्यंत तक उसी के लिए लड़ते रहे। ये काका कालेश्वर के समय में एक गठित हुई थी कमेटी, जिसमें के वो सदस्य रहे और संविधान सभा में जो हुई थी इसमें भी उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इस तरह से वो एक महामानव थे और अपने पूरा समाज के लिए और अपने ओबीसी समाज के लिए कृत्य करते रहे। वो एक ऐसे मूर्तिकार हैं जिन्होंने कई नामचीन लोगों को अपने सानिध्य में रख करके और मुकाम तक पहुंचाया। उसमें से प्रमुख नाम थे जो काशीराम थे। काशीराम उनको अपने घर में रख करके और उनको पूरे बनाए और सभी तरह से पोषित किए और पोषित करके वो वहाँ तक पहुँचाए। उसके साथ साथ मायावती भी उनके घर में रही है और उनका सानिध्य प्राप्त हुआ है। तो ऐसे ऐसे शिल्पकार को, मूर्तिकार को, मूर्ति को पूजा हुई, लेकिन जो मूर्तिकार थे उनकी पूजा कभी नहीं हुई। तो ऐसे पुरोधा थे हमारे बाबू स्वर्गीय शिवदयाल सिंह। उनका जन्म लखनऊ के खरका गांव में हुआ था और वहीं वो पढ़े बढ़े, वो बैरिस्टर भी रहे और अपनी सारी पढ़ाई करते हुए और संविधान सभा में भी रहे और उसके साथ साथ उच्च सदन के, राज्यसभा के 2 बार सदस्य रहे। और अपने पूरे सदस्य काल में उनका कई बार मौका आया कि उनको राज्यपाल बनने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसमें बंद करके मैं पद से बंध जाऊंगा, इसलिए मैं इस पद को स्वीकार नहीं करता हूं। उन्होंने राष्ट्रपति को पुनः अपना नियुक्ति पत्र वापस कर दिया और कहा कि मुझे समाज के सेवा में लगना है, मुझे समाज के काम करना है, और वो हमेशा काम करते रहे। और तो ऐसे बाबू शिवदयाल सिंह चौरसिया का, जो अपने 93 इयर्स के यात्रा में ढेर सारे कमेटियों का चेयरमैन रहे, बहुत सारे विभाग को उन्होंने संभाला और वो इस मुकाम तक पहुंचाया कि ओबीसी और जनरल का जो आज हम लोग देख रहे हैं, जितना भी उसका आरक्षण देख रहे हैं, दलितों का आरक्षण देख रहे हैं, ये सब उन्हीं का देन था, उन्हीं के परिकल्पना थी और उन्होंने ही ये ड्राफ्टिंग करवाया था। और जिसमें भीमराव अम्बेडकर जी साहब मिल करके बैठ करके उनसे बात लिए थे और उनको उस सभा में समझाए थे। तो कहने का मतलब कि एक शिल्पकार वो थे, समाज के शिल्पकार थे। लोग कुछ लोगों को जानते हैं, लेकिन जो सच में मूर्त रूप दिया उसको बहुत कम लोग जानते और भूल गए हैं। तो आज उनकी श्रद्धांजलि दी। आज हम पुण्यतिथि का हम लोग सभी उनको श्रद्धांजलि अपने चौरसिया भवन में दिए हैं। उसमें हमारे माननीय श्री राज्यपाल गंगा प्रसाद जी थे, इंजीनियर आर के प्रसाद थे, चौरसिया पवन कुमार जी थे, और उसके बाद उनके नाती जो ब्रजेश चौरसिया जी हैं, उनके नाती हैं अपने, वो उपस्थित थे। उसके साथ ही सुरेश मोदी जी उपस्थित थे, अर्जुन कुमार चौरसिया जी उपस्थित थे, एवं तमाम लगभग सैकड़ों के उपस्थिति थी बच्चों की और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था और सब लोग एक मुक्त स्वर से मांग किए सरकार से कि ऐसे विभूति को पद्मश्री से अवार्ड से सम्मानित किया जाना चाहिए। तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे विभूति को पद्मश्री से सम्मान मिलना चाहिए, पद्मश्री से उनको अलंकृत करना चाहिए। मैं सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे लोगों को ऊपर सरकार तक बातें पहुंचाए और ऐसे विभूति को जो इसके पुरोधा मानते हैं, लोहिया के अनुयायी मांगते हैं, जो लोहिया के कहते हैं कि ये हमारे गुरु हैं, और उनके भी गुरु वो थे जो बाबू शिवदयाल सिंह चौरसिया थे। तो ऐसे लोगों को भूलना यह इतिहास को भूलने के बराबर है। इस ऐतिहासिक पुरुष को हमेशा याद किया जाना चाहिए
और वो सच्चे समाज सेवी जो थे उनको पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा जाना चाहिए। मेरी ऐसी